हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग कुलॉम्स लॉ का डेरिवेशन देख लेते हैं। कुलॉम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, डिफिनेशंस और डेरिवेशंस देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप सभी लोगों को प्रीवियस लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर भाई कमेंट सेक्शन में अपना मतलब ये बताइएगा फीडबैक कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, और बताइएगा भी मतलब कि भाई क्वेश्चंस कितना करवाएं या क्वेश्चंस कैसा कैसा करवाना है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे एक टर्म्स है परमिटिविटी, ठीक ना। परमिटिविटी, ये परमिटिविटी क्या होता है भाई? परमिटिविटी जो होता है मीडियम से रिलेटेड टर्म है। ये कुछ होता नहीं है, ये मीडियम के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। मीडियम किसी मीडियम के प्रॉपर्टी को बताता है कि उस मीडियम में फोर्स कितना लग रहा है, उसी को बोलते हैं परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है उसी को बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट को देखिए, पॉइंट क्या लिखा हुआ है? व्हेन टू चार्जेज आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम अदर देन एयर, द फोर्स बिटवीन देम इज ग्रेटली अफेक्टेड, ठीक ना। अगर दो चार्जेज Q1 और Q2 किसी एयर मीडियम के बजाय, एयर मीडियम के अलावे कोई दूसरे मीडियम में अगर प्रेजेंट होते हैं, तो इन पर लगने वाला जो फोर्स है चेंज करता है, इफेक्ट करता है, और उसी को तो बोलते हैं परमिटिविटी। क्योंकि आपको हम बताए थे कि परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी कुछ है नहीं, परमिटिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? ये मीडियम का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। ये क्या भाई? प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, मीडियम का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम। ये किसी मीडियम का प्रॉपर्टीज है, ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम। किसी पार्टिकुलर मीडियम का प्रॉपर्टी जो होता है परमिटिविटी होता है। चलिए, हो गया ना, परमिटिविटी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। एग्जैक्टली सही पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई जो परमिटिविटी है मीडियम का प्रॉपर्टी है, और यह बताता है कि उन दो चार्जेज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है जब वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में सिचुएटेड है। तो ठीक है ना, आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स आप समझिएगा। द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर इज अबाउट 80 टाइम्स ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ठीक, सही है ना, सही बात लिखा हुआ है। चलिए, ये टर्म आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। अब हम बताते हैं कुछ बात आपको, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, देखिए ये क्या है, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स हम ले लेते हैं भाई। अब हम बताते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पहले ध्यान से देखिए। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि फोर्सेस इन वैक्यूम, फोर्सेस इन वैक्यूम, जरा सा स्पेलिंग इधर गलत हो गया है वैक्यूम का, देखिए ध्यान से। चलिए, हो गया ना, ऐसा समझिएगा आप, फोर्सेस इन वैक्यूम, ऐसा VACUM वैक्यूम समझिएगा, फोर्सेस इन वैक्यूम। चलिए जब वापस ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप तो भाई होता तो समझते ही होंगे। फोर्सेस इन वैक्यूम, चलिए क्या है देखिए। इफ वैक्यूम में लगने वाला फोर्सेस क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए यहाँ पर हम टू चार्जेज को एज्यूम करते हैं, जरा ध्यान से आप देखिएगा इन टू चार्जेज को। एक ये हो गया, और एक हम इनका कॉपी कर लेते हैं, एक यहाँ आते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से आपको समझिएगा बस, और कुछ समझना है नहीं इसमें, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ भी है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, हम्म, हो गया ना। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। ये जो है मतलब
आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ये कितना भाई, आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, हम लिख देते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये प्रेजेंट है। ये क्या है, Q1 है। ये क्या है, Q1 है। और ये कितना Q2 चार्ज है। ठीक है, एक बार देखिएगा हम क्या करेंगे, एक बार इनको हम रखते हैं भाई एयर मीडियम में, एयर में रखेंगे या वैक्यूम में जिसको बोलते हैं, एक बार किसी दूसरे में अदर मीडियम में रखेंगे, अदर मीडियम। चलिए ऐसा समझ में ना, एक बार हम लोग इनको रख दिए एयर मीडियम में, एक बार अदर मीडियम में। बात को समझिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो फोर्सेस इन वैक्यूम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे को ये फॉर्मूला मिलता है, मेरे को ये फॉर्मूला मिलता है। हो गया। अगर फोर्सेस इन मीडियम कैलकुलेट किए तो 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेम ये सेम टू चार्जेज को आर डिस्टेंस पर एक बार एयर मीडियम में रखेंगे, फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार देखिए यहां पर हम जो एयर मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एफ वैक्यूम या एफ नोट लिख देंगे, और अदर मीडियम में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो एफ और यहाँ MED लिख देंगे, एफ मीडियम लिख देंगे, और कुछ नहीं, इतना ही अपना काम है। बस इतना ही का ही कॉन्सेप्ट का यूज है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखते हैं भाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक, आई होप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ये आसान चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जरा ध्यान से समझिएगा हम क्या करते हैं। देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, एफ वैक्यूम ऊपर है, आप लिख दीजिए भाई एफ वैक्यूम और अपन एफ मीडियम। देखिए क्या आ जाएगा अपना, ऊपर में क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपन Q1 और Q2 अपन आर स्क्वायर हुआ ना। फिर समझिएगा बात को जरा, हुआ ना यहाँ पर। फिर हम क्या लिखते हैं देखिएगा, 1/4 एप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फोर्सेस वैक्यूम में और फोर्सेस मीडियम में, मतलब जो फोर्सेस वैक्यूम में है देख लेंगे कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्सेस इन मीडियम में देख लेते हैं कितना है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कौन कौन कैंसिल होता है भाई। तो कैंसिल देखिए 1/4 कैंसिल, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल। तो बताइए नेक्स्ट हम क्या लिख देते हैं, समझिएगा बात को जरा ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं। आइए देखिए, आपको हम स्क्रीनशॉट करने के लिए भी टाइम देंगे, अभी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बस केवल मेरे को एक बार डेरिवेशन कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए अब हम क्या लिखते हैं, फोर्सेस इन वैक्यूम और फोर्सेस इन मीडियम। ये कितना है देखिए, देखिए ध्यान से कितना आता है, वापस चलिए, वापस आइए। ये देखिए यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नोट और 1/एप्सिलॉन है। देखिएगा ध्यान से, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। हो गया ना। तथा बताइए क्या आएगा, फोर्सेस देख लीजिए भाई वैक्यूम में कितना है और फोर्सेस देख लीजिए मीडियम में कितना आ गया। ये कितना आगे बता दीजिए, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट आया ना। चलिए तो ये अपना आया डेरिवेशन के बाद, जब हम वैक्यूम में जो फोर्सेस इन वैक्यूम और फोर्सेस इन मीडियम का जब हम रेशियो चेक किए तो मेरे को ये मिलता है। ठीक है, अच्छा बात है, ठीक ना, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट। और इसी को तो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी मीडियम के लिए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जनरली क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है
एफ वैक्यूम अपन एफ मीडियम का रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जनरली एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल के से, कहीं कहीं कैपिटल के भी लोग लिखे रहते लिख देते हैं। ठीक है, तो जो अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखिए क्या गया, जो अपना एप्सिलॉन आर है क्या आता है, ये आपका आता है एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट आता है, सही है ना, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जनरली एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं लोग के भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं और के भी लिखा जाता है, लिख देते हैं, देखिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो या तो आप लिखिए एप्सिलॉन आर या फिर आप के लिखिए, बात बराबर है। हम लिख देते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट, ये आ गया पहला फार्मूला। चलिए आपको इसको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स में हम इन्हीं का यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स को भाई इजीली सोल्व कर लेंगे। या फिर हम क्या बताइए क्या लिखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चलिए देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, या फिर हम क्या लिखते हैं के इज इक्वल टू लिखते हैं एप्सिलॉन अपन के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट, हो गया ना, ये के का वैल्यू आ गया, ये आ गया अपना के का वैल्यू। चलिए अब देखिए जो ए फोर्सेस था वैक्यूम में, फोर्सेस था मीडियम में, ये आया अपना एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग एप्सिलॉन आर या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर अपना क्या, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट का क्या है, रेशियो है। अब क्या हम बोलते हैं कि या तो आप एप्सिलॉन आर बोलिए या फिर आप के बोलिए, बात क्या है, बराबर है, बात क्या है, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में आप समझिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ बात आपको लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले आप पहले इस डेरिवेशन को नोट्स कीजिए, फिर आपके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं। पहले आप इतना नोट्स कीजिए, ठीक है ना, ये इतना नोट्स कीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना आप नोट्स कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। हो गया ना, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, मतलब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ गए कि एफ वैक्यूम अपन एफ मीडियम एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर आपका एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट हो गया। यहाँ पर एक और पॉइंट लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक और पॉइंट आप लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या लिखेगा, जो आपका यहाँ पर, ओके पेन को चेंज करने दीजिए जरा मेरे को। जो आपका एप्सिलॉन है ये क्या आ जाएगा बताइए, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन आर हो गया। ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बताइए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नोट आ गया, ठीक है ना, के टाइम्स हम एप्सिलॉन नोट लिख दिए। देखो एप्सिलॉन को भाई बोलते हैं क्या बताइए, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। हम इनका नाम दे देते हैं भाई, इनका नाम जो होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक ना, हम दे देते हैं यहाँ पर नाम, समझिएगा। चलिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं, जिनको हम लिख देते हैं वेयर, वेयर एप्सिलॉन को कब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके कोई बात नहीं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। चलिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ
मीडियम एप्सिलॉन को बोलते हैं। एप्सिलॉन नोट का तो आपको पता ही होगा, और एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहीं कहीं बोल देते हैं। देखिए क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन से बिल्कुल पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या क्या अपना दे रखा है। बात समझ में आया ना। चलिए अब देखिएगा, अब हम अब क्या बताते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अभी लिखा हुआ है ना, चलिए यहाँ पर तो अभी लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर वापस आते हैं। चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इधर डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा एक बात बताते हैं कि हम लिखते हैं कि फॉर एनी मीडियम, लिखते हैं भाई फॉर एनी मीडियम, किसी भी पार्टिकुलर मीडियम का अगर हम बात करते हैं, किसी भी अगर हम पार्टिकुलर फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, अगर हम किसी भी मीडियम की बात करें, फॉर एनी मीडियम की अगर हम बात करें तो बताइए ये क्या आएगा अपना, देखिएगा ध्यान से। फॉर एनी मीडियम, किसी भी एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए बात किया जाए, मीडियम के लिए अगर बात किया जाए, तो जो अपना फोर्सेस होगा, जो अपना हम अगर हम फोर्स का कैलकुलेट करने जाएंगे, जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा फोर्सेस क्या आएगा, एफ क्या आता है बताइए, जनरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2/r²। तो फॉर एनी मीडियम के लिए हम बात करें, फॉर मीडियम, हम मीडियम बोले हैं ना, अगर हम किसी मीडियम के लिए बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज करेंगे, एप्सिलॉन नोट यूज नहीं करेंगे, मीडियम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मीडियम की बात बोल रहे हैं हम तो मीडियम की बात बोले हैं। देखिएगा ध्यान से, हम जरा अच्छा से लिखते हैं। Q1 इंटू Q2/r², है ना। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको केवल इधर पुट कर देना है। क्या पुट कर दीजिएगा बताइए, एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या पुट कर देना है, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर पुट कर देना है। तो यहाँ से मेरे को फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से मेरे को फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। और ये तो आसान है ना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या चीज़ लिखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर बता दीजिए, बताइए मीडियम के लिए फोर्स क्या आ जाएगा। अगर हम मीडियम के लिए अगर हम फोर्स लिखने जाएँ, Fm मीडियम के लिए देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर हो गया। चलिए ये क्या है, Q1 और Q2, और नीचे में बताइए r², नीचे में बताइए r²। क्या सभी लोगों को क्लियर है, क्या सभी लोगों को क्लियर है ना। फॉर एनी मीडियम के लिए हम 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², एप्सिलॉन नोट का यहाँ से हम लोग वैल्यू इधर पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद मेरे को किसी मीडियम के लिए फोर्स कैलकुलेट हो गया। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। यहाँ पर देखिए इसको हम बॉक्स में रख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए बस जो जो देखिए, जो हम आपको बताते हैं डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट, और जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको हम ये बताते हैं, ये क्या बोलते हैं, जो भी आपको हम बॉक्स बना रहे हैं फार्मूला वाला, इसको याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहाँ तक आप नोट्स कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए नोट्स कीजिए आप लोग ज़रा फास्ट। नोट्स कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अगर नोट्स कर लेते हैं भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं बात, नेक्स्ट बात को समझते हैं क्या है। चलिए बहुत ही आसान डेरिवेशन था, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत बड़ा टर्म्स है, नहीं समझ में आया, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, हो गया ना। चलिए अब देखिए, जो जो बॉक्स बनाए हैं आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसी से आपका बनेगा। जो जो बॉक्स बनाए हैं आपको याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। आइए इधर, अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझिएगा। अब लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है अब समझिए बात को। देखिए पूरा प्रॉपर इन्होंने लिख रखा है भाई, पूरा प्रॉपर, कोई दिक्कत है नहीं, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा। चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है,
द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, बोले हैं ना रिलेटिव एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर को बोला गया है। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी टर्म है ये कुछ नहीं है, ये एप्सिलॉन आर को बोल रहा है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज placed some distance apart in free space to the force between same two charges when they are placed same distance apart in the given medium। आप फोर्स देख लो वैक्यूम में कितना है, आप फोर्स देख लो मीडियम में कितना है, उनका रेशियो कैलकुलेट कर लो, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इजीली मिल जाएगा और कुछ नहीं है। दस फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेज इन मीडियम के इज ओनली 1/k टाइम्स ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इन और इन एयर और वैक्यूम। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, बात को समझिएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वी नो डैट, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि देखिए वापस आके देखिए, वापस आके इधर देखिए क्या है, वैक्यूम और मीडियम का जो रेशियो है एप्सिलॉन आर है। जो वैक्यूम हम बोल सकते हैं क्या, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के भी बोलते हैं ना, ये क्या है भाई, वैक्यूम एफ, वैक्यूम और एफ मीडियम का रेशियो है। हो गया क्या, बताइए एफ मीडियम क्या आ जाएगा, एफ मीडियम क्या आ गया बता दे, बता दीजिए आप, अब बता दे लोग क्या भाई, एफ मीडियम क्या आ गया, एफ मीडियम आ गया, एफ देख लो वैक्यूम में कितना है और नीचे के देख लो, बस यही तो देखना था। क्या इससे ज़्यादा कुछ आएगा, नहीं कुछ नहीं आएगा भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, आप लिख के ले लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको। चलिए हो गया ना। ये पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है कि जो मीडियम है, तो बताइए यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है, यहाँ से हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से हम आपके लिए कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो मीडियम में जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी मीडियम में फोर्स लग रहा है, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ा दें तो मीडियम में लगने वाला फोर्स डेफिनेटली घट जाएगा, डेफिनेटली घट जाएगा। चलिए ठीक है ना, आसान है। देखिए इफ के इंक्रीजेज या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो जो मीडियम में लगने वाला फोर्स है, फोर्सेस इन मीडियम डेफिनेटली अपना डिक्रीज होकर आएगा। बस इतना ही सब बात है, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी आपको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करके देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग इंसर्ट करके देखेंगे, एक फुल्ली इंसर्ट करेंगे और कैपेसिटेंस पर इफेक्ट देखेंगे कि कैपेसिटेंस का कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस बढ़ा है, मतलब कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस बढ़ा है या फिर घटा, इंक्रीज और डिक्रीज when dielectric constant dielectric medium inserted between two charge plates। सेकेंड केस में क्या देखेंगे, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फील्ड कर देंगे, पार्शियली फील्ड कर देंगे कैपेसिटेंस के प्लेट के बीच और देखेंगे क्या कैपेसिटेंस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना, वहां पर भी आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए तो एफ मीडियम क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। इस पर बेस्ड सीबीएसई और नीट दोनों में क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हो गया ना, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बनाते हैं, ये फॉर्मूला भी बहुत बार यूज होगा अपने, मतलब क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं, आप इसको समरी करके याद रखिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, जो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है, जो भी आपका मीडियम में फोर्स लग रहा है क्या हो जाएगा, देखिए मीडियम में लगने वाला जो भी फोर्स है क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ना, हाँ बट के है ना। देखिए वैक्यूम में लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के, इंटू में के, और Q1 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर। यही तो लिखवाए हैं एप्सिलॉन इंटू के। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन इंटू के या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, बात सेम हो गया, बात तो सेम है और कुछ नहीं है, बात सेम है। आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात सेम है, आपको ये याद रखना है। चलिए हो गया, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बताइए क्या सभी लोगों को यहां तक समझ में आया, सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से आपको हम ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डील कर दें या फिर बता दिए। यहां तक आप नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, और नेक्स्ट कुछ बात आपको हम बताते हैं, ठीक है ना।
चलिए ये देखिए 3 पेज में आपको हम डेरिवेशन कर दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ओवर कर दिए। आई होप सभी लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको समझ में आया होगा। सेम Q1 Q2 का सेपरेशन r डिस्टेंस पर एक बार एयर में रख करके फोर्स कैलकुलेट कर लो, तो F वैक्यूम निकालेंगे। एक बार अदर मीडियम में ग्लास, माइका या फिर वाटर, अदर मीडियम में लग करके फोर्स कैलकुलेट कर लो और कंपेरिजन कर लो कि वैक्यूम में कितना था और अभी कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। चलिए हो गया ना। आते हैं इस पर, देखिए यहां पर कुछ बात आपको हम बताते हैं, जरा याद रखिएगा। देखिए क्या हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए स्पेस है अपने पास, बिल्कुल है, कोई बात नहीं। अब आप एक बात बताइए, अगर मेरे को फोर्स कैलकुलेट कर लिए हम भाई वैक्यूम में, फोर्स मीडियम में, और हम देख भी लिए कि कितना से भाई डिक्रीज हो रहा है, कितना से डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे डिक्रीज कर रहा है। अब एक आपको थोड़ा नोट्स पॉइंट बताते हैं। नोट्स पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नोट्स, नोट्स में कुछ कुछ बात आपको बताते हैं, आपको क्या करना है एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिएगा नोट्स में क्या है, नोट्स में हम क्या लिखवाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि अगर हम बात करते हैं मीडियम के लिए, फॉर एयर मीडियम, फॉर वैक्यूम के लिए बात करते हैं, फॉर वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम के लिए बात करते हैं, अगर हम बताइए वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें, फॉर अपना मीडियम वैक्यूम है, तो जो के का जो वैल्यू होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं, देखिए के का वैल्यू डेफिनेटली एग्जैक्टली 1 आएगा। अगर वैक्यूम मीडियम है तो 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको ले लेना है, ये आपको ले लेना है न्यूमेरिकल्स बनाते टाइम। चलिए अच्छा बात है, ठीक है। सेकेंड बात समझिएगा, अगर अगर बताइए सेकेंड चीज समझिए, सेकेंड चीज इधर हम लिखते हैं, देखिएगा सेकेंड में कौन सा मीडियम बताइए, हम एयर मीडियम को रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फॉर एयर मीडियम, मीडियम कैसे अपना एयर मीडियम में, फॉर एयर मीडियम अगर हम बात करके अपना मीडियम कैसा भाई एयर है, तो बता दीजिए आप एयर मीडियम के लिए जो के का जो वैल्यू होगा, के का जो भी वैल्यू होगा 1.005 के आसपास आता है, मतलब इतना याद रखिएगा, याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई वाटर मीडियम। नेक्स्ट कौन सा मीडियम आएगा, वाटर मीडियम। अगर वाटर मीडियम की बात करें हम कि अपना जो मीडियम है थर्ड में, फोर वाटर मीडियम, वाटर मीडियम हम बोल दे कि अपना मीडियम कैसा है, वाटर मीडियम है। तो आप एक बात बता दीजिए, वाटर मीडियम के लिए हम जो के का जो वैल्यू रखेंगे 80, ठीक है ना। चलिए और एक और आता है भाई प्लास्टिक मीडियम। प्लास्टिक्स का अगर बात करेंगे तो के का वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा, के का वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा। अगर हम प्लास्टिक्स का बात करें तो न्यूमेरिकल्स में जनरली दे देते हैं लोग प्लास्टिक के लिए कि प्लास्टिक अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह बिहेव करे तो बताइए क्या होगा, तो के का वैल्यू हम लोग 1 से बड़ा रख देंगे और कुछ नहीं, इतने ही से बात होगा। बाकी ये तीन मीडियम अपना क्या है, रेफरेंस मीडियम है, ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको हम बताते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आइए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए एक बार वापस से आपको हम रिपीट करवाते हैं, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट करते आइएगा, क्या पता बहुत लोग स्क्रीनशॉट नहीं भी कर पाए होंगे। सबसे पहले आपको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में टर्म बताएं, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम होता है, और डिफिनेशन आपको हम बता दिए हैं, ठीक। चलिए डिफिनेशन देख लीजिए आप, हम हट जाते हैं अच्छा से, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट आइए, हाँ नेक्स्ट में हम फोर्सेस इन वैक्यूम में देख लें कितना है, फोर्सेस इन मीडियम में देख लें कितना है, और उनका रेशियो कैलकुलेट कर लिए। तो मेरे को यहाँ से मिला क्या, एफ वैक्यूम अपन एफ मीडियम एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट, ये अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर और के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। के का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नोट, के भी बोलते हैं ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू के टाइम एप्सिलॉन नोट, वेयर एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। चलिए फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम के लिए अगर हम बात करें
कोई भी मीडियम के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप एक बात बता दीजिए कितना आएगा फॉर किसी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए अगर हम बात करते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो मीडियम के लिए क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको आगे भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए या तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए या फिर आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए, बात बराबर है। ऑफ ए मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में देख लीजिए फोर्सेस कितना है और उसी मीडियम में देख लीजिए फोर्सेस कितना है, उनका रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, क्या लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेज इन मीडियम के इज ओनली 1/k टाइम्स ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इन एयर और वैक्यूम। ठीक, यहां से हम लिख दें वी नो डेट के क्या है भाई, एफ वैक्यूम अपन एफ मीडियम है। तो मीडियम के लिए क्या आएगा एफ वैक्यूम अपन एफ वैक्यूम अपन के। कहीं कहीं लोग लिखे रहते हैं एफ मीडियम एफ नोट अपन के, वो भी सही है। और कहीं कहीं लिखा होगा आपको कि आप एफ मीडियम जो है एफ नोट अपन के, ये भी सही है। तो एयर के लिखा हुआ है ना, इसमें क्या गलत है, कोई गलत नहीं है। एयर के लिखा हुआ है, एयर के लिखा हुआ है ना, ये एयर के लिए है, ये वैक्यूम के लिए है। तो एफ मीडियम क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के हो गया, के का मान बढ़ा दें तो एफ मीडियम डिक्रीज कर जाएगा। तो एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हम पुट कर दिए। चलिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट में आपको हम बता दिए फॉर वैक्यूम के लिए, फॉर एयर मीडियम के लिए और फॉर वाटर मीडियम के लिए के का वैल्यू डिफरेंट हम रख दिए। चलिए हाँ, एक नोट समझिएगा, यहाँ पर एक नोट्स है, इंपॉर्टेंट है कि नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम यूजुअली डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई, मीडियम के लिए डिक्रीज होने लगेगा, घटने लगेगा। कितना से, देखिए कितना से घटेगा। वाटर के लिए बात करते हैं कि फॉर वाटर के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 80 आता है। अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें 25 डिग्री सेल्सियस कर दें तो कहीं ना कहीं अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होकर के 78.5 आ जाएगा। ये अपना एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपना केवल क्वेश्चन का आएगा और हम आपको अपलोड कर देंगे, 2 घंटा टाइम देकर बढ़िया से केवल क्वेश्चन करवा देंगे। कूलॉम्स लॉ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर बेस्ड अच्छा से क्वेश्चन कर लिया जाएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय, देखिएगा ध्यान से, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो देखिए एफ मीडियम क्या आता है, एफ मीडियम व्हेन एयर है ना, एयर के लिए क्या बोले हैं, एफ नॉट यूज कीजिए और नीचे के बताइए ये डिक्रीज होकर आया या इंक्रीज होकर, बताइए। ये डिक्रीज कर दिया ना भाई, अब तो डिक्रीज कर दिया, 1/k से मल्टीप्लाई मतलब डिक्रीज हो गया। के का वैल्यू बढ़ाइए तो भाई मीडियम डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजेज के टाइम्स। ये अपना सीबीएसई का ओल्ड क्वेश्चन है, याद रखेगा, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, आपका सीबीएसई के लिए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब एज ए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में। चलिए हो गया, बस इतना ही सही यूज है। देखिए एफ में अगर के नहीं रहता तो एफ मीडियम एफ नोट के बराबर आता है, पर 1/k है मतलब अब घट जाएगा, अब डिक्रीज हो जाएगा जो भी आएगा। अभी देखिए क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, हम करवाएंगे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आज के कॉन्सेप्ट, आज के क्लास में मेरे को आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक्सप्लेनेशन पूरा कर देना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से इसके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कम से कम 15 + 20 50 से ज़्यादा मान के चलिए 15 या 20 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है 17 18 भी हो सकता है क्वेश्चन, और चाहे 1.5 घंटा हो 2 घंटा हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन कहाँ से रहेगा बताते हैं आपको हम,
कि क्वेश्चन आएगा आपका कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड रहेगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर बेस्ड रहेगा। तो इसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवा देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज के लेक्चर। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।